अब इस बिलियन में मैं अपनी तरफ से कुछ ऐड करूँ। ऐड करने का मतलब क्या है, मैं इसमें अवास्तवशील पी की वैल्यू कितनी है, पी नॉट ए और साथ में चल रहा है एक्स ए, मूल प्रभाव चल रहा है, प्लस पी की वैल्यू कितनी है, पी नॉट बी एक्स बी। स्वागत है आपका मैग्नेटिक साइंस के एक और नए लेक्चर में। इस लेक्चर में हम देखेंगे केमिस्ट्री क्लास 12 के चैप्टर नंबर 1 का एक सिंपल सा टॉपिक, राउल्ट का नियम। केवल इतना नहीं, ये फॉर्मूला बनता कैसे है इसका पूरा निगमन भी हम देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं ज़्यादा देरी ना करते हुए। तो पहले तो राउल्ट का नियम है क्या है। ये जो टॉपिक है ये एक वाष्प दाब का टॉपिक है। ये किसी विलेयता का नहीं बल्कि एक वाष्प दाब का टॉपिक है। तो राउल्ट के नियम को जानने से पहले हम वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन को जान लेते हैं, होता क्या है। मान लो ये मेरे पास कोई एक बिलियन है, अब इस बिलियन में मैं अपनी तरफ से कुछ ऐड कर दूं। ऐड करने का मतलब क्या है, मैं इसमें अवाष्पशील विद्युत अनअपघट्य, ध्यान रखना अनअपघट्य, विद्युत अपघट्य नहीं अनअपघट्य, जैसे यूरिया शक्कर यानी जैसे शर्करा बोलते हैं, अगर वो इसमें मैं ऐड करता हूं तो इसके वाष्प दाब में कमी आती है। तो इसके वाष्प दाब में क्या आ जाती है, कमी आ जाती है। तो इस कमी को ही वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन का ही मतलब होता है कमी का आना। तो इस वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन कहलाता है। इतना जो प्रोसेस है। अब जानते हैं राउल्ट का नियम क्या होता है, तो पढ़ लेते हैं। इस नियम के अनुसार क्या होता है, किसी निश्चित ताप पर, यानी कि हमें जो टेम्परेचर है वो फिक्स रखना है, चेंज नहीं करना है। किसी निश्चित ताप पर किसी बिलियन में विलेय का मूल प्रवाह, ध्यान रखना बिलियन आपका मिलकर बनेगा विलेय और ब्लैक से, जिसमें से हमें विलेय का मूल प्रवाह अंडरलाइन कर देता हूं, विलेय का मूल प्रवाह उस बिलियन के वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन। और ये हमने जो बिलियन बनाया है इसमें वाष्प दाब में कितनी कमी आ रही है, ठीक है। तो वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन के बराबर होता है। ये इसकी क्या कहते हैं, स्टेटमेंट है कि किसी विलेय का मूल प्रवाह, ये हो गया विलेय का मूल प्रवाह, यानी जो हमने वैद्युत अनअपघट्य इसमें डाला है वो विलेय हो गया, और ये हो गया वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन। इसके बराबर होता है। तो बस हमें ये तो रहा स्टेटमेंट, अगर कम नंबर में है तो इतना चलेगा, 4 या 5 नंबर में आता है तो आपको ज़्यादा लिखना पड़ेगा। तो उसके लिए आप क्या करना, तो इसका डेरिवेशन होता है एक तरीके का, निगमन बोले या बोले निगमन, या इनके बीच में सूत्र स्थापित कीजिए। मोलर द्रव्यमान तथा वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन के बीच सूत्र स्थापित कीजिए। तो हमें ये प्रोसेस करना होगा जो मैं कराने जा रहा हूं। प्रोसेस थोड़ा लेंदी हो सकता है बट इजी स्टेप में आपको समझाएंगे। तो इजी स्टेप क्या है, तो सबसे पहले बात करें तो जो भी आपने विलेय इसमें डाला है उसका आंशिक वाष्प दाब, विलयन का आंशिक वाष्प दाब विलेय के मूल प्रवाह के, विलेय के मूल प्रवाह के समानुपाती होता है। अब यहां से देखते चलना, हमारा जो विलयन है मान लो उसमें ए विलेय है और बी विलायक है, जिसने मिलकर क्या बनाया है, विलयन बनाया। ए और बी से मिलकर आपका विलयन बना, जिसमें ए का वाष्प दाब और बी का वाष्प दाब हम दोनों निकाल लेते हैं। तो दोनों स्टेट मैं विलायक के लिए भी निकालूंगा और विलेय के लिए भी, तो दोनों को निकाल लेते हैं, इक्वेशन बना लेते हैं। तो यहां पर विलयन का आंशिक वाष्प दाब की बात करें तो विलयन में 2 घटक होते हैं ए और बी। तो ए का निकालेंगे पी ए, वो समानुपाती है किसके, उसके मूल प्रवाह के एक्स से। इसको हटाकर हम यहां पर वैसे तो के एच का नियतांक ले सकते हैं बट डायरेक्ट आप पी नोट ए का नियतांक ले लें। सेम आप किसके लिए कर सकते हैं,
विलायक के लिए, तो PV समानुपाती है XV। अब PV, अब इस समानुपाती चिन्ह को यहां से हटाइए और लगा दीजिए आप P0B XV। अब विलयन का कुल वाष्प दाब कितना हो जाएगा, विलयन बन के बन रहा A और B से मिलकर, तो विलयन का कुल वाष्प दाब, विलयन का कुल वाष्प दाब, तो वो क्या हो जाएगा, PA और PV को मिलाकर ही तो बनेगा, तो PA प्लस PV। और विलयन का कुल वाष्प दाब हम बना देते हैं P। PA की वैल्यू कितनी है, P0A, P0A और साथ में चल रहा है X से, मूल प्रवाह में चल रहा है, प्लस PV की वैल्यू कितनी है, P0B XV। अब यहां थोड़ा स्टेटमेंट चेंज करना होगा, अगर यदि जो विलयन का कुल वाष्प दाब है अगर आप उसको PS मान लें, ठीक है, और P0A की वैल्यू यहां पर हो जाती है 0 और P0B की वैल्यू हम यहां कर देते हैं P0 ओनली। ओके, अब स्टेटमेंट को आगे चलते हैं। तो यही सब यहां पुट करना है। तो देखिए PS बराबर, ये आपका क्या हो जाएगा, यहां गौर से देखते चलें, ये क्या हो जाएगा, यहां P0A 0 रखेंगे और साथ में मल्टीप्लाई ये करेंगे प्लस P0B XB, और P0B की जगह क्या रख देंगे, P0। तो PS बराबर P0 और ये चल रहा है आपका XV, और हमें निकालना किसके बीच में है, ये कहता है, स्टेटमेंट कहता है विलय के मूल प्रवाह, तो हमें XV को चेंज करना पड़ेगा विलय के मूल प्रवाह में, यानी कि PS बराबर P0 XV। अब यहां XV को आप क्या लिखोगे, 1 माइनस XA, तो लिखिए PS बराबर P0 1 माइनस XA, P0 का अंदर मल्टीप्लाई कीजिए, PS बराबर P0 माइनस P0 XA। अब हमें यहां से XA की वैल्यू ज्ञात करनी है, तो P0 को इधर भेज देते हैं, तो सिंपली हम P0 XA को इधर ले लेते हैं, PS को इधर ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा P0 XA बराबर P0 और ये प्लस का उधर पहुंच जाएगा तो माइनस PS, P0 बट्टे में पहुंचा दीजिए भाग में, तो P0 माइनस PS बट्टे में P0। तो ये हमारा स्टेटमेंट निकल कर आ गया जो हमें इसका निगमन करना था। अब आगे चलते हैं। अब गौर से देखिए, अभी तो हमने लिखा था सर ये आया है ये, तो विलय का मूल प्रवाह यानी कि X से कोई तो आप लिखोगे विलय के मूल प्रवाह, विलय के मूलों की संख्या बट्टे विलयन के कुल मूलों की संख्या, तो ये इसमें पुट कर दीजिए, तो N बट्टे N प्लस कैपिटल N बराबर P0 माइनस PS बट्टे में P0। तो ये आपका यहाँ फॉर्मूला बन जाएगा जो आपको निकालना था, वो निकल आया। अगर एग्जाम में क्वेश्चन को थोड़ा और डीप कर दें, क्वेश्चन की गहराई की और क्वेश्चन की डिमांड को समझना बहुत जरूरी होता है। क्वेश्चन में आपसे कहे कि उसके अणुभार, अब मूल प्रवाह ना बोल के आपेक्षिक अवनमन तथा अणुभार में संबंध ज्ञात करना है, तो हम विलय के मूल का फॉर्मूला लगाएंगे, मोल बराबर भार बट्टे अणुभार। तो विलय के मूल को लिखेंगे आप विलय का भार छोटा W बट्टे में विलय का अणुभार छोटा M कैपिटल स्मॉल M। ऐसे ही आप विलायक के लिए लिखेंगे विलायक का भार कैपिटल W बट्टे में विलायक का अणुभार कैपिटल M। तो इससे तुलना करें तो कैपिटल N की तुलना में और जो स्मॉल n है वो नगण्य हो जाएगा। यानी इस फॉर्मूले को आप लिख सकते हैं P0 माइनस PS बट्टे में P0 बराबर में N बट्टे N प्लस कैपिटल N। इसकी तुलना में ये नगण्य, तो इसको हटा दो, तो फॉर्मूले में क्या हो जाएगा N बट्टे N, तो P0 माइनस PS बट्टे में P0 बराबर N की वैल्यू कितनी है W अपॉन M, और कैपिटल की क्या है कैपिटल W अपॉन M, तो इसको उल्टा करके लिख दो कैपिटल M अपॉन कैपिटल W। और ये आपको यहाँ तक पुटअप किया जाता है, इससे अधिक पूछा नहीं जाता है। इतना करने पर बोर्ड में मोस्टली मिनिमम 4 नंबर आपको मिलते हैं। तो बोर्ड के लिए एक सिंपल और एक अच्छा टॉपिक होता है राउल्ट का नियम। सीमाओं के साथ भी पूछा जा सकता है, सीमाएं बहुत सिंपल हैं, आप अपने आप भी याद कर सकते हैं। तो ये टॉपिक इतना होता है
और आप मुझे कमेंट करके भी बता देना कि आपको और किस टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहिए। मैं उस टॉपिक के ऊपर भी आपको वीडियो और आपके कॉन्सेप्ट को क्लियर कराऊंगा। और चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।